विकासखंड इंदौरा जिला परिषद कैडर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19वें दिन पेन डाउन हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज हड़ताल में इंदौरा के पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने अपने सहयोगियों के साथ जिला परिषद कैडर अधिकारी कर्मचारी संघ की न्याय उचित मांग का समर्थन किया और हड़ताल में बैठे। पूर्व विधायक ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के समय में वे कांग्रेस सरकार के एसोसिएट मेंबर थे, तब भी उन्होंने जिला परिषद कैडर अधिकारी और कर्मचारी महासंघ की मांगों का समर्थन करते रहते थे। सरकार को जल्द ही इन पंचायती राज विभाग के अधीन करना चाहिए। जिला परिषद कैडर अधिकारी और कर्मचारी महासंघ हड़ताल से पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। आम लोगों को अपने दस्तावेज लेने के लिए परेशानी हो रही है। लोगों को खासकर छात्र छात्राओं और नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को परिवार नकले और बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे। उन्होंने लोगों को जन्म, मृत्यु और विवाह आदि दर्ज करवाने के प्रमाण पत्र लेने के लिए भी पंचायत कार्यालयों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये भी कहा, सरकार अगर इनको तनख्वाह दे रही है तो इन्हें पंचायती राज विभाग में मर्ज करने से क्यों आनाकानी कर रही है। मैं सुखू सरकार से ये अपील करता हूँ कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ठगी ठोरी तो ये करते नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं और डायरेक्ट अब पब्लिक हराश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी कोई ना कुछ समाधान किया जाए और इनके साथ बातचीत करके इस चीज़ का सलूशन नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। इनको सरकार इनसे बात करे, बैठे बातचीत करे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने परिवार पाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इनसे पॉजिटिव बात करे तो ये मान जाएंगे। सर, इस समय हिमाचल प्रदेश में आपदा का दौर चल रहा है और ये यहाँ पे कलम छोड़ो अभियान उसमें हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। इनके सिर पे तो इन पे तो आपदा से बड़ी विपदा पड़ी हुई है। सर, इनको पीछे तो नौकरी का मसला है, ये तो छोड़ने को तैयार हैं। अगर जो इनकी बात नहीं मानी तो ये कहाँ जाएंगे जी लोग? उनको तो राहत मिलेगी, जिनका नुकसान होगा सरकार भरपाई करेगी। इनका क्या वो है? अगर आपदा थी तो हमें, अगर आपदा की बात है तो 2 लाख कर्मचारियों को लाभ दे दिया गया, परंतु ये 4700 कर्मचारी उनके लिए आपदा है। उनको पे कमीशन दिया गया, ग्रेड पे दी गई, ओपीएस दिया, ओल्ड पेंशन जो है वो कर दी। ये मात्र केवल जो हमारे जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनके लिए ये सब है कि जिला परिषद के कर्मचारी हर बार जो है हर चीज़ मांगने हमें मिलती तो है नहीं। हर बार हर चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, बार बार लड़ना पड़ता है, बार बार सरकार से हमें माथापच्ची करनी पड़ती है। सर, सरकार द्वारा रुक कर लेते हैं नालागढ़ का, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को जानलेवा बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयुष्मान भव कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। नालागढ़ अस्पताल की बीएमओ डॉक्टर मुक्त रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत गैर संक्रमित रोग जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे रोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन बीमारियों से ग्रसित लोगों को गांव-गांव जाकर ढूंढा जा रहा है। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सारी आशा वर्कर्स घर घर जाकर सभी लोगों का स्क्रीनिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है, ना ही किसी भी प्रकार की दवाई का पैसा लोगों से इस कार्यक्रम के तहत लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो भी आपके घर आशा वर्कर्स आती हैं उनका सहयोग करें। यह कार्यक्रम जनता के लिए चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है जनता को स्वास्थ्य के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के प्रति जानकारी प्रदान करना। जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, इसकी स्क्रीनिंग करी जा रही है। इसके लोग ढूंढे जा रहे हैं गांव-गांव में जाकर। ये प्रोग्राम जो है वो हमारा 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये चलेगा, जिसमें हमारी सारी आशा वर्कर्स जो है वो घर घर जाके सभी पेशेंट्स का, सभी मतलब लोगों का स्क्रीनिंग करती हैं। उनसे पूछती हैं कि भाई बीपी या शुगर के कुछ भी लक्षण हो, या उनके कैंसर का कुछ ऐसा लगे कि भाई मुंह में कोई जख्म हो रहा हो, या ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जो सेल्फ एग्जामिनेशन करा जाता है उसके बारे में भी बताती हैं। और वो अपने पोर्टल पे सारी पॉपुलेशन को एनरोल करती हैं और
आगे उसका सीबैक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म में सारे ये जो जितनी भी बीमारियां हैं उनके लक्षण से संबंधित बातें पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई किसी बीमारी का पेशेंट हो सकता है तो वो उसको आगे फर्दर ये अपने जो हेल्थ वर्कर के पास रेफ़र करते हैं और हेल्थ वर्कर जो है वहाँ पर हेल्थ सब सेंटर पे उनका शुगर का टेस्ट करते हैं, उनका बीपी मॉनिटर करते हैं, उनका ओरल जांच करी जाती है, ब्रेस्ट की जांच करी जाती है और उनसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमारे वर्कर को ऐसा लगता है कि वाकई में ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है या शुगर उसकी ज़्यादा आती है तो उसको वो पीएचसी में डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं मंडी का, जहां पर पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मंडी पुलिस के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली के 2 युवक चिट्टा बेचने के लिए मंडी पहुंचे हैं। सिटी चौकी मंडी और सदर पुलिस थाना की टीम ने महामृत्युंजय मंदिर के नजदीक निजी होटल के कमरे में रेड की है और रेड के दौरान 3 युवकों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। बुधवार को मंडी पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मंडी पुलिस के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली के 2 युवक चिट्टा बेचने के लिए मंडी पहुंचे हैं। सिटी चौकी मंडी और सदर पुलिस थाना की टीम ने महामृत्युंजय मंदिर के समीप निजी होटल के कमरे में रेड की और रेड के दौरान 3 युवकों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कल गुप्त सूचना के आधार पर मंडी पुलिस की टीम ने होटल के कमरे में रेड की और रेड के दौरान 3 युवकों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों में एक युवक 24 वर्षीय मृत्युंजय रोहिला जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 28 वर्षीय तनुज तोमर जो कि गाजियाबाद मोदी नगर का रहने वाला है। तीसरा आरोपी 27 वर्षीय चंद्रमणि जो कि मंडी जिला के बलद्वाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। कल एक इनपुट आई थी कि दिल्ली से 2 लड़के यहाँ चिट्टा बेचने आए हुए मंडी के अंदर, तो हमारी थाना मंडी और सिटी चौकी पुलिस की टीम ने रेड की थी कल। ये ब्रिज व्यू होटल है, ये महामृत्युंजय मंदिर के पास। तो इसमें जो है कमरा में 3 लड़के जो है, इसमें 2 दिल्ली के हैं, एक दिल्ली का, एक गाजियाबाद का। एक इसका नाम है महामृत्युंजय मंदिर के पास ये होटल है। एक्चुअली इस लड़के का नाम भी मृत्युंजय रोहिला। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, वेस्ट गौड़ा क्षेत्र का है, उम्र 24 साल। इसके साथ था गाजियाबाद मोदी नगर का तनुज तोमर है, इसकी उम्र 28 साल है। और एक लोकल लड़का जो शायद माल यहाँ पे इनका खरीद करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, चंद्रमणि उर्फ विक्की सन ऑफ गंगा राम, बलहाड़ा गांव का रहने वाला है, ये बलद्वाड़ा तहसील का। इसकी उम्र 27 साल है। तो ये तीनों का लेन देन आपस में चल रहा था। वहाँ पे चिट्टा इनके पास पकड़ा गया। सूचना तो थी कि 15-20 ग्राम चिट्टा हो सकता है, लेकिन मौके पे जो चिट्टा पकड़ा गया इनके पास वो 9 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, जो कि छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो बंद करके, फॉइल्स में बंद करके बेचने के लिए जो तैयार किया जाता है उस फॉर्म में जो था वो तैयारी करके रखा गया था। और उसको वेइंग मशीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के ऊपर वेट किया जा रहा था उसका। तो इन तीनों को वहाँ पकड़ा गया है और इनका एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 21 और 29 के तहत जो है केस दर्ज करके इनको अरेस्ट कर लिया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था लगभग पिछले 1 दशक से मंडी जिला मुख्यालय पर दिव्यांग भवन बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रशासन और सरकार को कई मर्तबा ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन प्रशासन से महज औपचारिकताओं के बजाय अब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया का कहना है कि दिव्यांग भवन के निर्माण की मांग, डीसी ऑफिस परिसर में दिव्यांगों के लिए पार्किंग का स्थान चिन्हित करने की मांग, सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैंप या फिर लिफ्ट की सुविधा की मांग, ये ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। जिला प्रशासन के समक्ष मीटिंग में इन मांगों को कई बार रखा जा चुका है,
लेकिन प्रशासन से आश्वासन और औपचारिकताओं के बजाय कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। हालांकि उपायुक्त मंडी के द्वारा जिला कल्याणाधिकारी को गणपति नाले के पास प्राइमरी स्कूल की खाली बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए बजट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि दिव्यांगों को वहां पर बैठने की सुविधा मिल सके। डीसी ऑफिस परिसर में पार्किंग की सुविधा के अभाव में दिव्यांगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी ऑफिस परिसर में दिव्यांगों के लिए रैंप या फिर लिफ्ट की सुविधा न होने के कारण कई दिव्यांगों को उपायुक्त कार्यालय उठाकर ले जाना पड़ता है, ताकि वे अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख सकें। उन्होंने प्रशासन और सरकार से दिव्यांगों की मांगों को पूरा करने की मांग की, ताकि सही मायनों में दिव्यांगों को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल सके। हमारा कई वर्षों से 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं। जैसे कि एक दिव्यांग भवन का है। अभी हाल ही में उपायुक्त महोदय से हमारी जो विकलांग कल्याण समिति की बैठक हुई थी, उसमें जिला कल्याण अधिकारी को उपायुक्त महोदय ने आदेश दिए थे कि जो गणपति नाले के पास एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसका जो है बजट बनाया जाए कि उसमें कितना बजट रिपेयर करने में लगेगा, ताकि दिव्यांगों को वहाँ बैठने की सुविधा हो सके, अपने जो भी सुचारू रूप से कार्य करने हैं उसके लिए वहाँ पे वो अपनी गतिविधियाँ कर सके। दूसरा हमारा मुद्दा एक और है, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था। यहाँ डीसी कार्यालय में हमें हर बार मतलब आना ही पड़ता है, तीसरे चौथे दिन यहाँ आना होता है, लेकिन यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है। और ये मुद्दा हम कई वर्षों से उठा रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे 2-3 स्कूटियाँ गाड़ी के लिए एक चिन्हित स्थान लगाया जाए, जहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए और दिव्यांगों के लिए वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि हमें नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाकर जो है ऊपर ना आना पड़े। और जबकि उपायुक्त महोदय ने जो है 20 तारीख को इसके आदेश जिला कल्याण अधिकारी को दिए थे कि एसडीएम को जो है ये आप लेटर लिख के आदेश दो कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक वो भी व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि सभी सरकारी जितनी भी बिल्डिंग है उनमें रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो डीसी कार्यालय की जो बिल्डिंग है ये पुरानी है, इसमें इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मीटिंग में ये बात उठी थी कि रैंप के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए और लिफ्ट के लिए भी। लेकिन हमारे एक वहाँ पे एक और मेंबर थे पाल वर्मा जी, जिन्होंने एक सुझाव दिया था कि बैक साइड से भी हम लिफ्ट वहाँ लगा सकते हैं, बड़ी नहीं लगाए छोटी लगाए, लेकिन लिफ्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिव्यांग ऐसे हैं, कई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते और उनको कई दिव्यांगों को ऐसा है कि उठाकर लाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये लिफ्ट की व्यवस्था अगर आगे से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो पीछे से इस व्यवस्था को करें। ये हमारे 3 मुद्दे जो है ये बहुत पुराने मुद्दे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब उपायुक्त महोदय के कहने के बावजूद भी इसमें बहुत ढिलाई बरती जा रही है। तो मेरा माननीय उपायुक्त महोदय से और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे आग्रह है कि ये जल्द से जल्द इन मुद्दों को जो है करें और हमें जो है ये पार्किंग की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था और जो हमारा स्कूल का है ये किया जाए, ताकि हम अपने सुचारू रूप से कार्य कर सकें। वहीं जब मंडी जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ठाकुर से दिव्यांग भवन की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन सरकार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी इस मांग को निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये मामला भी आपके सामने आपने लाया है और इस तरह की बात अगर है तो इस समाज के इस तबके को जो कुदरत के द्वारा इस तरह के हालात पैदा करके बने, उसमें अगर इस तरह के भवन की मांग है, निश्चित तौर पर इस पर सरकार का प्रयास या सरकार की जो सोच है बड़ी संवेदन रहेगी, हम इस पर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी बीते 12 दिनों से हड़ताल पर है, पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कर्मचारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में मर्ज होने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि ये लंबे वक्त से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में सरकार को अब अपने वादे के मुताबिक इनका मर्ज विभाग में कर देना चाहिए। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का आज 20वां दिन है, लेकिन इन कर्मचारियों के हित में अभी तक सरकार का कोई भी फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से कैडर काफी नाराज सरकार से चल रहा है। पंचायत सचिव राज्य अध्यक्ष अमित दिसोटिया ने बताया कि पिछले दिन कैबिनेट बैठक में उन्हें सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उनके पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया। 6 पे की बात कर रहे थे, इस कर्मचारी हितैषी सरकार ने इतना बड़ा ओपीएस को बहाल करके निर्णय लिया, हम भी खुश थे कि हमें भी उसमें लाभ मिलेगा, पर हमें 6 पे भी नहीं मिला,
डीए रोक दिया, हमारा इंक्रीमेंट रोक दी, तो उस तरह सारा तो हमें मजबूरन वर्ष हमारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा। 19 तारीख को हम विधानसभा में 3000 कर्मचारी हमारे इकट्ठा हुआ था, पर वहाँ भी सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने हमारे से नहीं आया। तो उसके उपरांत हमने ये अपना जो है वो यही अंतिम विकल्प हमारे को मिला और हमने किया। एक पूरे पिछले दिनों में मुख्यमंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी प्रथम मांग जो है वो स्टेट कैडर को पूर्ण कर दिया है। मैं इतने कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री जी, मैं उनको ये बात करना चाहूँ कि ये हमारा स्टेट कैडर का हमारा मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि हम है जिला परिषद के कर्मचारी, हमारा अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिला परिषद है। हमारे जो अपॉइंटमेंटें होती है, हमारी जो पोस्टें होती हैं वो जिला परिषद वाइज होती हैं। जैसे मानो पीछे हमारे 300 पोस्टें पूरे जिला में स्टेट में हमारी निकली पंचायत सचिवों की, उसमें से 60 पोस्टें अपने कांगड़ा को दी, 40 पोस्टें मंडी को दी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पोस्टें। तो स्टेट कैडर तो अपने आप में एक हास्यप्रद हो गया वो कि हमारा स्टेट कैडर बना के, ना ये हमारी डिमांड थी, उन्होंने बना के ये क्या फायदा हमारे को नियमितीकरण के लिए मतलब या टेक ओवर के लिए मिल रहा है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही है बात को। हमारा जो हल है वो एकमात्र यही है कि विभाग में जब विलय होगा ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट कैडर भी हो जाएगा और उसमें ना हमारी को सीनियरिटी का फर्क पड़ेगा ना किसी का फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी सभी मांगों का एक ही हल है विभाग में विलय, जो कि हम जिसी कारण हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP24/7।